क्वेश्चन नंबर 4 है वो है। तो इसका जो पार्ट ए है, a square rug has sides measuring 7 मीटर, ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ द फ्लोर विल इट कवर, यानी कि स्क्वायर है ये, ठीक है। इसके जो साइड्स है वो है 7 मीटर। तो अब हमें बोलना है टोटल इसने एरिया कितना कवर किया है, ठीक है। तो सेम आप लोगों को मैंने बोला है ना पहले ही, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, फोर्थ क्लास आप में से कोई बोल सकता है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर मैम साइड इनटू साइड। हाँ, ये मैम नहीं बोला अभी, इसने बोला 4 इंटू साइड। मैम आमिना मेरे साथ क्लास दे रही है। ओके ओके, कोई नहीं, तो अटेंडेंस के टाइम बोलना, ठीक है, उसको बोलना अटेंडेंस करना। ओके मैम। ओके, तो ये किसी ने बोला कि 4 इंटू साइड है, वो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बराबर साइड इंटू साइड, ठीक है। तो अब इसमें जो हम क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर का है, तो इसमें जो साइड्स है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कितना है? साइड्स ऑफ 7 मीटर, ठीक है। साइड्स ऑफ स्क्वायर रग, अभी बच्चे आप रफ कॉपी पर लिखते जाना, ठीक है, और समझना ऐसे ही। तो क्या है, इसके साइड 7 मीटर है ना, 7 मीटर, दैट इज 7 मीटर। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है? एरिया, ठीक है। एरिया टोटल इसने कितना कवर किया? हाँ मैम आपने स्क्वायर के बाद क्या लिखा? साइड्स ऑफ स्क्वायर आगे इसी में है ना आपके क्वेश्चन में, आप बुक की तरफ भी देखो, इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। देन वी नो दैट, तो आप लोगों को पता है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल इंटू साइड, तो एरिया ऑफ, माइक बंद कीजिए, माइक। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब साइड क्या है? 7 मीटर इंटू 7 मीटर, है ना। समझ आ रहा है? साइड है ना 7 मीटर, दैट मीन 7 मीटर इंटू 7 मीटर, तो वो क्या हुआ? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 और क्या होता है? 7 7 और क्या होता है? मैम पूरा दिखाइए। 7 7 और 89। हाँ 7 7 और 7 7 और 49, वेरी गुड, 49। मैम पेज नंबर क्या है? 7 7 और 49, ठीक है, पेज नंबर 49 क्या है? स्क्वायर मीटर, ठीक है। बस ये इसका है एरिया, एरिया ऑफ पेज स्क्वायर नंबर 7 क्या 7 और है? 49 स्क्वायर, ठीक है। एक्सरसाइज 12.6, पेज नंबर क्या है? मैंने बोला किया। ना 12.6 एक्सरसाइज हो गया। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आ गया 7 मीटर, तो हमें पता है देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बराबर साइड इंटू साइड, सो एरिया ऑफ स्क्वायर रग इज इक्वल टू 7 मीटर इंटू 7 मीटर, वो है साइड वहीं से देखे है, तो 7 7 आर होता है 49 स्क्वायर मीटर, ठीक है। हुआ क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ पार्ट बी जो है इसका, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम, ये भी आप लोगों को मैंने बोला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फोर्थ क्लास, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हाँ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नो, गलत, आप सब गलत बोल रहे हो, बस आप बोलो। मैम लेंथ इनटू बस, लेंथ एंड ब्रेड्थ। हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस
वो पैरामीटर का है यार, इसको आपको याद रखना है। ये एरिया का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वो है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसमें नहीं है, वो पैरामीटर में है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर ट्वाइस। हाँ, नबील ने भी बोला, बहुत सारे बच्चों ने बोला लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें पार्ट सेकंड है व्हाट, बस होता है काल आपने कैसे? सही बोला। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अब रेक्टेंगुलर रूम है ना, तो इसका एरिया निकालना है। तो अब आप लोगों को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ठीक है। अभी 6 साइड्स 15 मीटर एंड 8 मीटर, यानी कि उसकी जो लेंथ है 15 मीटर एंड 8 मीटर, ठीक है। रेक्टेंगुलर रूम है, ये इजी है। इसी तरह से आप इसमें भी लिखोगे, ये बी पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आप उतारेंगे अपनी बुक से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें साइड्स हमें देके है लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहले ऐसे ही, हियर लेंथ इज इक्वल, लेंथ क्या है 15 मीटर, देन ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है, यही है। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, एरिया ऑफ, अब हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर रूम का, ठीक है। हाँ, क्या आपने लिखा अभी? here HERE, here length is equal to 15 मीटर एंड breadth is equal to 8 मीटर। ये आपकी बुक पर दे के है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर रूम का, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप लोगों को पता है ना किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आप लोगों को पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसी को आप फॉलो करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज इक्वल टू, अब लेंथ क्या है, लेंथ क्या है आप 15 मीटर, है ना, लेंथ इज 15 मीटर, देन ब्रेड्थ क्या है 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। अब आप इसको करो 15 इंटू 8 क्या होता है, आप जरा इसको आप मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 8। यहाँ पे अगर रफ करेंगे 15 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करना है, 8 5 और 40, 04 आएगा कैरी, 8 1 और 8 प्लस 4 क्या होता है, हाँ 12, हाँ 120। तो सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज इक्वल टू 120 स्क्वायर मीटर। बस ये हो गया पार्ट बी। पूरा दिखाई। ओके, आया समझ में आप? यस मैम। यस मैम। हाँ, ओके। ये मैं आपको ये आप अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको सेंड भी बाद में करूंगी ग्रुप में, अभी आफ्टर क्लास, ठीक। तो देखो ये हुए इसके 2 क्वेश्चंस। तो अब आप क्या करेंगे, सकती है मैं, हाँ, आप ये मैं क्वेश्चन नंबर सेंड 3 का ए पार्ट दिखाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या बोल रहे हो आप, वो जो हमने कल किया। लिसन कीजिए, माइक्स बंद। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो आप क्या करेंगे, पार्ट सी रखो निशान, इसको होमवर्क है आप लोगों के लिए। आप फिर इसको अपनी मैथ की कॉपी पर लिखना, ठीक है। पार्ट सी लिखा, पार्ट सी एंड पार्ट ई वाला पार्ट, बस पार्ट सी एंड पार्ट ई। 2 ही पार्ट लिखने, 4 पार्ट हाँ, लिखने ये आप लोगों की, हाँ ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके मैम। मैम डी भी। पार्ट सी एंड ई। मैम डी नहीं। नहीं डी नहीं, ई, सी एंड ई बस।
ओके मैम। मैम ओके क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चन? मैम 3 क्वेश्चंस आपने दिखाए ना कल। मैम उनमें डायग्राम भी है तीनों में। हाँ और क्या, मैंने जो कल ही बोला। ओके उसमें मैम। दे के है लेंथ भी, ब्रेड भी, साइड्स, इसमें भी स्क्वायर में, वो साफ साफ बनाने हैं। ओके मैम। ठीक है, प्लेन ओके पेज पे सिंगल लाइन पे आप इसका उसका सोल्यूशन लिखोगे। ठीक है, ओके, आया समझ में आप? तो ये जो चैप्टर नंबर 12 है तो ये इसके साथ कंप्लीट। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करेंगे। हो गई थी। कल फ्राइडे है तो सैटरडे के दिन आप लोगों को इसमें टेस्ट है। ठीक है, क्लास टेस्ट सैटरडे के दिन आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। ओके, मैम किस में है टेस्ट? मैम किसका यूनिट टेस्ट है? थर्ड, मैम यूनिट थर्ड। हाँ, यूनिट थर्ड में जितना पढ़ा है ना हमने, ठीक है, आप उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ज्यादा आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला अभी आप लोगों को पता ही नहीं थी एरिया ऑफ स्क्वायर, आधे बच्चों ने बोला 4 इंटू साइड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो आप वो पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हाँ जी मैम लेकिन हमने फिर लेसन नंबर 10 तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, कौन सा लेसन नंबर 10? वो मैम लेसन वो नंबर 10 हमारे ना। वो हमारे इसमें टर्म फर्स्ट में था, वो यूनिट थर्ड में नहीं है। ठीक है, यूनिट थर्ड में हमारे ये मैम 2 चैप्टर। हाँ, मैम मुझे नहीं पता आपने कल क्या दिखाया था, मुझे कल फोन में खराबी हो गई थी इसीलिए। तो कल हमने इसके बाकी क्वेश्चंस, पहले वाले क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, लिसन फोर्थ क्लास, क्या करोगे आप? सुनो आप मेरी बात, क्या करोगे, यही पॉइंट्स आपको मैम याद मुझे रखना है, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट 2 में पॉइंट्स। ठीक पहला है, और दिखाया देखो है। जैसे यहाँ से भी आप लोगों ने लिखा है ना, ये पैरामीटर के बारे में है। पैरामीटर किसको बोलते हैं? ठीक है, ये मैंने आपको बोला है, समझाया है ना सब कुछ, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पैरामीटर किसको बोलते हैं, एरिया किसको बोलते हैं, या आप लोगों ने जियोमेट्री में जो हमारा वो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 नहीं 11, सॉरी 11, तो उसमें आप ये पढ़ा है हमने, ये आप लोगों को याद रखना है। 2D शेप क्या होता है, 3D शेप क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जो 2 डायमेंशन शेप होते हैं उनको क्या, ये आप याद रखोगे, उनको क्या बोलते हैं, उसकी में भी एग्जाम में होगा उसकी एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ऐसे आप याद रखेंगे, ये नहीं जो आप लोगों ने अब खाली एक्सरसाइज पढ़ी तो बस आप यही प्रिपेयर करोगे, एक्सरसाइज मैम ने दिखाई है, नो, ज्यादा आप उसी पे दोगे। ठीक है, जो आप लोगों ने लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, पॉइंट एंड पॉइंट्स किस में होते हैं, ये सारा आप लोगों ने पढ़ा है ना। सर्कल में आप लोगों ने फिर सीखा है डायमीटर किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं। सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ फोर्थ क्लास? यस मैम। तो हाँ, ये चीजें आप, या ये नहीं है, बाकी आप लोगों को आता है ये पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको पता होना चाहिए। कॉर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, आर्क किसको बोलते हैं, ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को फिर आएगा खुद जब आपको ये सब कुछ पता होगा। ओके, बस ये आप करेंगे। परसों भी एग्जाम जो है आप लोगों का क्लास टेस्ट में ज्यादा उसी में लूंगी, यही पॉइंट्स का मैं ज्यादा, इन्हीं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन्हीं का मैं टेस्ट लूंगी ज्यादा। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना, फॉर्मूलाज याद रखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपको आएगा। ओके, एक दिखाओ इसमें खाली एक। ओके मैम। okay, listen first, listen your attendance first, fourth class, फिर बोल, अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो फिर आप बोलोगे। ठीक है, first listen your attendance। मैम ये Boys, हाँ, टेस्ट कब है? सैटरडे मैंने बोला ना, सैटरडे सैटरडे क्लास टेस्ट। ठीक है, मैम किसको? बस जल्दी मैम इसी सैटरडे। हाँ हाँ, कल इसी सैटरडे है ना, परसों। हाँ, मैम कल है फिर ना परसों है फ्राइडे, ना मेंटल मैथ। तो पहले आपको टेस्ट ही देना है। ओके मैम। Okay, listen your attendance now.
Boys first. Roll number 1, 2, 3, Present, ma'am. 4, 5, 6. Maru Present, ma'am. Murtaza. Present, 7. ma'am. Fawad Abbas. 7, 8. Muhammad Abbas. 9. Uzair Riyaz. 10. Muhammad Ansar. 11, 12, 13, 14, Present, ma'am. 14. Burhan Ali. ma'am. 15. Okay, 15. Sarfaraz. 16. Zishan. 17. Muhammad Present, ma'am. Ahsan. Present, ma'am. 18. 18. Rahil. 19. Muntazir Ahmad. 20. Fazil Hussain. Present, ma'am. 21. Okay, 21. Zian Ali. Zian. 22. Zubair. 23. Yunus Hussain. 24. Muhammad Hadi. Present, ma'am. 25. Shahnawaz Ali. Shahnawaz. 26. 27. Mushtaba Ali. 28. 29. 30. Muhib Ahmad. 31. Mumin. 32. Milad. 33. 34. 35. Present, ma'am. 36. Muhammad Present, Nabi. ma'am. Okay. 37. Shahbaz Manzoor. Okay. Now girls. Girls, listen to your attendance. Bas, girls now. Roll number 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. Present, ma'am. 4. Nadia Zahra. 5. Snowbird. Present, ma'am. आप कहाँ थी कल? Snowbird, आप कहाँ थी कल? मुझे कुछ काम थी. Okay. Roll number 6. Present, ma'am. आप कहाँ थी? मैम कल मेरी थी. मैम हमारा कल टेस्ट है. हाँ मैम कल मेरी Roll क्लास number नहीं लगी. 7. Present, Roll number ma'am. 7. Present, 8. ma'am. Khadima. Okay. Roll number 8. Khadima. तो आपकी अटेंडेंस हुई ना, माइक बंद कीजिए आप. 9. Azra Manzoor. Present, ma'am. 10. Faika. 11. Present, Amina ma'am. Manzoor. Present, ma'am. Okay. 12. Fatima. 13. Hadia Zahra. 14. Zia. इसको मैंने कर दिया 7.5 15. Zahra. तो 7.5 16. Bisma. डिवाइड बाय 2 17. 18. Present, ma'am. 19. 20. I'm Hadika 17 Zahra. present है. Okay. Present, ma'am. 21. Sana Zahra. Present, ma'am. Sana Zahra. Ma'am 19 present है. 22. Fazla. इस तरीके से अगर नहीं करना 23. अगर आपको कंफ्यूजन इसके लिए दूसरा 24. 25. Raisa. 26. Zainab. 27. Aida. 28. कीजिए माइक बंद, वरना मैं आपको क्लास से बाहर करूंगी. 28. Present है. 29. 30. Iram. Iram. 31. Bintul Huda. 32. Huda Zahra. Huda Zahra. Okay. किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई.
यस मैम। हाँ मंजूर नंबर 9 की हुई। हाँ हाँ, बस चलिए, आप लोगों की अटेंडेंस अब हुई सबकी। ओके, अब आया समझ क्या करना है? यस मैम। ओके, किसी को मत कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। हाँ? नो मैम। ओके, तो मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट करूंगी, कल फ्राइडे है तो सैटरडे के दिन आप लोगों को क्लास टेस्ट है, तो जो पॉइंट्स मैंने बोला आप लोग ज्यादा उसी को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जो भी आप लोगों ने समझा है, जितने भी टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा है, सर्कल के बारे में, ठीक है, या इस चैप्टर में पैरामीटर, एरिया, ये सारा आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? और अब ये जो आज का काम है, ये एक्सरसाइज 12.6 भी कंप्लीट हुई, तो कल आप लोगों को एक तो मेंटल मैथ्स पढ़ना है, और कल आप लोग सारे बच्चे पीडीएफ बना के रखेंगे। अगर किसी की कॉपी इनकम्प्लीट होगी तो वो कंप्लीट करेगा। तो कल आप लोगों की कॉपी चेक है, ठीक है? चेकिंग, कॉपी चेकिंग, कल आप लोगों की कॉपी चेक करूंगी मैं, ठीक है? तो जिस बच्चे ने कॉपी कंप्लीट नहीं की हो तो वो कंप्लीट करेगा। और हाँ, जो बच्चा कॉपी सेंड नहीं करेगा, जो बच्चा कॉपी नहीं दिखाएगा, तो उसको एग्जाम में मार्क्स कटेंगे, ये याद रखना, ठीक है? मैम एक्सरसाइज ओके, 12.3 लेसन सेंड करने हैं। हाँ, नहीं, वो वाला चैप्टर मैंने किया है ना, वो वाला चैप्टर नंबर 11, वो आप लोगों ने किया है, वो मैंने चेक किया है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, ठीक है? ओके मैम। मैम हाँ, जो चैप्टर मैंने नंबर अभी काम दिखाया ये मैं सेंड करूंगी। मैम चैप्टर नंबर 12 में है ना एक्सरसाइज नंबर 12.3, वो मैंने नहीं लिखा है। 12.3 क्यों नहीं लिखा है? वो बुक वर्क है 12.3, इसमें मैंने जो बोला था कॉपी वर्क है, खाली कॉपी वर्क आप सेंड करो। ये 12.3 को आपको वो आपको बुक में ही देखना था, जिसमें बिगर एरिया है तो उसको आप लोगों को कलर करना था, ठीक है? शेड करना था। वो जो क्लास में ही किया था वो काम मैंने, जो उसी टाइम वो चेक किया सारे बच्चों का काम, 4th क्लास, वो नहीं उसी टाइम आपका चेक हो गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आप भी वो करना, वो बुक वर्क है, ठीक है? ओके, तो अभी का जो अभी मैंने काम दिखाया वो मैं सेंड करूंगी, तो वो भी आप देखेंगे, कंप्लीट करेंगे कॉपी, तो कल कॉपी चेकिंग है और प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है? मे भी अगर कहीं पे आप दोनों चैप्टर्स में देखो और आप दोनों चैप्टर्स में नजर मारोगे आप, ठीक है? कल आप मेंटल मैथ्स है तो आप दोनों चैप्टर्स में नजर मारेंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगी, तो कल मुझे बोलना, ठीक है? क्योंकि फिर सैटरडे के दिन क्लास टेस्ट है, फिर उसके बाद आप लोगों का एग्जाम होगा, तो फिर मत कर पाओगे, इसलिए आप देखना, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कल मुझे बोलना, ठीक है? एक्सरसाइज 12.4। हाँ, एक्सरसाइज 12.4 वो भी बुक वर्क है, उसमें उधर ही देखना है एरिया, आपको काउंट करने हैं स्क्वायर्स। 1 स्क्वायर होता है बराबर 1 सेंटीमीटर। 5 ओके, आया समझ में? आप दोनों चैप्टर्स आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आप देखेंगे कहीं पर अगर कोई मिस्टेक, वो भी बुक वर्क है, उसमें एक क्वेश्चन लिखना था, पहला वाला क्वेश्चन, तो आप बोलोगे मुझे कल, ठीक है? मैम यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, मैम मेंटल मैथ भी करना है। वो कल है, आज नहीं। मैंने बोला आप प्रैक्टिस करना, और आज का काम जो किया वो कंप्लीट करना, और आप फिर प्रैक्टिस करेंगे जितने 2 चैप्टर्स हमने पढ़े यूनिट 3 में। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी ना, कुछ जगह से कंफ्यूजन, तो मुझे बोलना, क्योंकि आगे एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर एग्जाम में क्या करोगे, ठीक है? इसलिए मैंने बोला अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोलना कल, ठीक है? आपने बोला ना एक क्वेश्चन निकला था कॉपी पर, क्वेश्चन नंबर 1, मैं वो मैंने नहीं लिखा है। तो वो लिखना ना, क्यों नहीं लिखा है? कि वही जो मैं बोल रही थी, मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला ना जिसकी कॉपी इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करेगा कॉपी, और जो बच्चा अब तब भी कल जो सेंड नहीं करेगा, जिसकी कॉपी इनकम्प्लीट होगी ना, उसको 5 मार्क्स मैं कट करूंगी यूनिट 3 एग्जाम में, ये आप याद रखना। मैं कैसे लिखूं? क्यों? जैसे सारे बच्चों ने लिखा।
ओके आप कंप्लीट करना कॉपी, ठीक है, और मत किसी को कुछ बोलना है, 4th क्लास गर्ल्स बॉयज Yes, कुछ बोलना ma'am. है। Yes, हाँ? ma'am. Yes, ओके ma'am. काम क्या क्या क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें पहला वाला पार्ट दिखाइए। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2? 11.6 का दूसरा। 11.6 12.6 तो वो जो इजी है, पहला और वो जो दूसरा। इजी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ दे के है, ब्रेड दे के है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, लेंथ वही से दे के है, दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड इज 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, इसको ऊपर लिखे है ना, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, लेंथ और ब्रेड दे के है। सो आप लोगों को, आपको जो पता है, we know that area of rectangle is equal to length into breadth. So area of rectangle is equal to length क्या है, length is 8 सेंटीमीटर, तो लिखो 8 सेंटीमीटर, देन ब्रेड क्या है 3 सेंटीमीटर, लिखो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब किसके बराबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 3 r क्या होता है हादी, 8 3 r क्या होता है? 21। हाँ 8 3 r क्या होता है? 21 होता है। नो मैम, फिर 24। हाँ तो 24 स्क्वायर नहीं, 24 सेंटीमीटर बस। हाँ फिर क्या, 8 3 r 24 स्क्वायर सेंटीमीटर बस, ये इसका एरिया है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स करने हैं। आया समझ में आप क्या करना है? यस मैम। ओके अब ऐसे करना हादी, आपकी कॉपी भी ये कंप्लीट करना कॉपी अपनी, ठीक है हादी? यस मैम। ओके और प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। पहले वाले में भी आपको यही करना है, लेकिन वो क्या है वो देखना है आपको, ये क्या है, ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, पहला वाला क्वेश्चन। ये स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड इनटू साइड। ये रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और इसमें ये फिगर्स आपको बनानी है, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 भी 2 भी एंड 3 भी, इनमें फिगर्स बनाना, ठीक है? हम जो आज हमने काम लिखी ना वो आप सेंड करेगी? हाँ मैं अभी करूंगी वो सेंड। तो उसमें भी आपको ये 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, वो भी आप करोगे अपनी फेयर कॉपी पर, सी पार्ट और ई पार्ट, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।